हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं फिर से बना रही हूँ दही बड़े। तो दही बड़े मैं दाल को भिगो कर नहीं रखती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं मिक्सी में दाल को पीस कर और फिर उसको बनाती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि जैसे हम भिगो के बनाते हैं वैसे ही बनते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और भिगो और फिर मिक्सी में पीसो, बहुत ज़्यादा झंझट लगता है मुझे तो मैं तो ये अपनी जो आटा चक्की है उसी में इस दाल को पीस लेती हूँ दरदरा, और फिर ये बनाती हूँ। तो मैंने अच्छे से फेंट कर इसको ढक के रख दिया है इनो डालकर। और ये मैं बना रही हूँ छोले और आलू की सब्ज़ी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो ये आलू छोले मैंने उबाले थे और ये ठंडे हो गए हैं, तो मैं आलू को छील रही हूँ। तो वहाँ मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है तेल। तो मैं तेल आएगा तब तक मैं अपने ये सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो जैसे मैं दही बड़े को पहले बनाऊँगी, फिर मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी गैल की गैल। तो ये देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है अपना दही बड़े का घोल। तो घोल अच्छे से मैंने अच्छा फेंटा है। अगर इसको अच्छे से फेंटा जाए तो बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े बनकर तैयार होते हैं और काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। मैं तो ये बनाती ही रहती हूँ। तो मेरी बेटी जब भी कहती है तो मैं ये थोड़ी सी दाल पीस लेती हूँ और हमारा दिल करता है तभी हम बना लेते हैं। और दही तो मैं डेली ही जमाती हूँ। तो बस ये ज़्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं होता है इसमें। तो ये मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं ये अपना जो दही बड़े का घोल है उसे अच्छे से फिर से फेंट कर और अभी इसमें मैं ये दही बड़े डालूँगी। तो ये देखिए, मैंने अपने छोटे छोटे ये दही बड़े डालना शुरू कर दिया है और अच्छे से हमारे ये दही बड़े बनकर तैयार होंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम अकेले होते हैं तब कुछ भी ऐसे चीज़ों का मन नहीं करता। जब बच्चे साथ में होते हैं तभी दिल करता है। जब बच्चे कहते हैं तो फिर हम भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, नहीं तो वैसे ही जो डेली रोटी सब्जी सभी यही चीज़ चलती रहती हैं। तो बस ये बच्चों की फरमाइश पे ही किया है मैंने। तो चलिए, हमारी देखिए दही बड़े अच्छे से सीख जाते हैं। तो दही बड़ों में बस यही है कि अच्छे से दाल को फेंट लें तो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, हमें इसे अच्छे से तेल को अलट पलट करके इनको अच्छे से अंदर तक ये तले जाएं बस। तो देखिए, और मैंने दही बड़े तल लिए थे तो जो ज़्यादा मेरा तेल था वो मैंने निकाल लिया था और थोड़ी सब्ज़ी छोंकने के लिए तेल रखा था बस मैंने। और ये मैंने टमाटर प्याज मिक्सी में पीस के रखे हैं और अच्छे से इसको भून लेंगे। और ये जो मैंने साथ में ही इसमें नून मिर्च हल्दी वगैरह डाल कर रख दिया था। और गैल के गैल हमारा ये मसाला अच्छे से पक जाए तब तक इसको पकाना है। और बस इसमें और कुछ नहीं, ये जो हमने अपने छोले और आलू रखे हैं वो डालने हैं। तो आलू छोले की सब्ज़ी तो बहुत ही आसान होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें मैं ये आलू छोले डाल देती हूँ। तो ये देखिए, तो जी आज मैंने आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है
और रोटियां मैं बाहर ही बनाऊंगी। ये अंदर मैं सब्जी और ये चाय वगैरह ही छोंकती हूँ। रोटी तो मैं बाहर चूल्हे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि गैस की ये जो रोटी है वो मेरी सास और ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं है, और अंदर काफ़ी गर्मी भी हो जाती है, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है अंदर रोटियां बनाना। कभी ज़्यादा ही कुछ जल्दी का काम होता है तभी बनाती हूँ गैस पर, तो मैं रोटी नहीं तो चूल्हे पर ही बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती हैं रोटियां। तो यहाँ मैं कर रही हूँ दही को तैयार। तो इसमें मैंने 1 कटोरी के लगभग चीनी डाली है, और अच्छे से, क्योंकि दही बड़े में दही ज़्यादा चाहिए होती है हमें, तो जितनी भी मैंने दही जमाई थी वो सारी मैंने ले ली है। और इसमें अच्छे से मैंने मीठा मिला के, ये हाथ वाली रही है तो इससे मैं अच्छे से इसको अच्छे से बिल्कुल पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा सा थिक, अच्छे से ये हो जाएगा पतली। तो इसको हाथ से ही अच्छे से कर लेंगे ताकि चीनी भी मिल जाए हमारी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको हाथ से बिल्कुल मट्ठा की उसमें बना लिया है। तो जी यहाँ पर मेरी ये मीठी दही भी तैयार हो चुकी है। तो अब चलेंगे हम बाहर अपनी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि दही बड़े तो जब हम खाएंगे तभी लगाएंगे। तो जी यहाँ मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो ये यहाँ मैं रोटियां बनाऊंगी। तो गर्मी होने लगी है अच्छी, मार्च जैसे ही होली जाती है तभी से गर्मी अच्छी पड़ने लग जाती है। तो अभी तो 10-11 बजे तक रोटियां बन जाती है। जैसे जैसे गर्मी और जून का महीना आएगा तो गर्मी में 8 बजे तक 9 बजे तक रोटियां चूल्हे पे बना ले तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस यही है। तो जी यहाँ पे बन रही हैं हमारी रोटियाँ, तो आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए। किस किस को चूल्हे की रोटियाँ पसंद हैं। तो मेरी सास को, और वैसे भी चूल्हे की ही रोटियाँ अच्छी रहती हैं, क्योंकि गैस पर मुझे तो ऐसा लगता है गैस पर बहुत अच्छे से रोटियाँ नहीं सिकती जैसे चूल्हे पे सिकती हैं। तो मुझे तो चूल्हे की ही अच्छी लगती हैं, चूल्हे और गैस की। और जो शहर में रहते हैं, जो लकड़ी वगैरह की दिक्कत रहती है, उन्हें तो ये खानी ही पड़ती है, उनकी मजबूरी है भाई। पर गांव का तो अलग ही, क्योंकि ईंधन का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईंधन है। कपास और ये ढांसरे हो जाते हैं, सर्दी में कपास हो जाती है, और मार्च के महीने में ढांसरे, ये सिरसू होने के बाद ढांसरे हो जाते हैं। तो अभी तो हमारी कपास ही चल रही है, थोड़े दिन में ढांसरे भी आ जाएंगे। तो जो ये सिरसू के हम तो ढांसरे ही बोलते हैं, सरकंडे, कहीं सरकंडे भी बोलते हैं। तो जी आपसे बातें करते करते हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं, और यहाँ मेरी बेटी बातें कर रही है मुझसे। हम दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं। तो जी आप सब कैसे हैं, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करें, एक लाइक किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप ही के भरोसे हम यूट्यूब पे आए हैं, और कोई शौक़ में वीडियो नहीं डालता, सबकी मजबूरी होती है। और मैं तो बिल्कुल ही नई हूँ, मेरे पास तो 2020 में पहला और आखिरी मेरा गिफ्ट मेरे पति ने मुझे ये फ़ोन दिया था। और उससे पहले तो मेरे पास ऐसा फ़ोन था जिसमें नंबर भी दिखाई नहीं देते थे, नोकिया का फ़ोन था, उसमें नंबर भी नहीं दिखाई देते थे। फ़ोन भी आता था तो जैसे किसी ने फ़ोन किया है तो वही बताता था
कि यहाँ से बोल रहे हैं, नंबर भी दिखाई नहीं देते थे। इस तरह का फ़ोन था मेरा। तो ये देखिए मेरे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, आप सब भी आकर खा लीजिए। और यहाँ मैं रोटी सब्जी बनाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ, मुझे फॉल लगानी है। तो मुझे 2 साड़ियों के फॉल लगानी थी, तो मैं मशीन से फॉल लगाती हूँ और अच्छी भी रहती हैं। जो ये पैरों में एलर्जी नहीं है, तो ये मशीन से ही लगाती हूँ, जल्दी लग जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं ज़्यादातर ये फॉल लगाती हूँ मशीन से। और तो जी तो मैं यही बता रही थी कि मैं फ़ोन के मामले में मुझे इतना ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, क्योंकि 2 तरह के इंसान होते हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और मैं बहुत ज़्यादा कम बातें करती हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता। और फ़ोन मैं बता रही कि मेरे पास फ़ोन भी 2020 में ही मेरे पति ने दिया था मुझे। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पर जो ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं। अब पता चला कि ये चैनल बनता है और तब सब्सक्राइब करते हैं, तब ये बढ़ते हैं।